अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो मैंने लाइव आने के लिए टॉपिक जो सिलेक्ट किया है, उसकी ख़ास वजह यह है कि जो बहुत ज़्यादा जो दोस्त रब्ता कर रहे हैं जी कि हमें जॉब चाहिए, जॉब के लिए आबिद भाई कुछ कर दें, कुछ ऐसा हो जाए जॉब्स हमें वहाँ पे मिल जाएं। और ज़्यादातर लोग जो उनसे वो सीवीज भेज रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट अपना जो प्रोग्राम किया था जैन साहब के साथ, तो उसमें उन्होंने अपना स्टार्टअप वीज़ा का भी बताया था और विजिट वीज़ा के हवाले से भी बताया था, जॉब्स के हवाले से भी बताया था। तो बहुत लोग जस्ट यूं ही जो है ना सीवीज भेज रहे हैं। यही अब नेपाल से भी सीवीज आ रही हैं, उसके अलावा इंडिया से बहुत ज़्यादा सीवीज आ रही हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सीवीज आ रही हैं। बट इशू ये है कि जैसा कि मैंने पिछले भी अपने कई वीलॉग्स में बताया था कि यहाँ पर जितनी देर आप बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं होते ना, तो आपको जॉब के लिए कॉल नहीं किया जाता। सेकेंडली ये होता है कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाती है वो ये होता है कि अगर तो आपके पास यहाँ की क्वालिफिकेशन है, यहाँ का एक्सपीरियंस है, देन फिर आपको यहाँ पे कॉल किया जाता है जॉब के लिए। उसके अलावा जो LMIA होते हैं वो मोस्टली जो होता है वो क्या है कि वो जो आपकी आर्ट जॉब्स होती हैं, जैसे आपका हो गया पिज़्ज़ा के लिए, हो गया फूड कुकिंग के लिए जॉब्स हो गई, उसके अलावा आपके स्टोर्स में जॉब होगी, कैशियर की जॉब्स होगी। अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं तो वो आगे मुख्तलिफ और जॉब्स भी होती हैं छोटी छोटी, वो क्रिएट करके उसके लिए भी LMIA देते हैं। लेकिन वो आपको मैंने प्रोसेस बताया हुआ है कि वो डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके साथ जब एम्प्लॉयर से बात की जाती है तो फिर गुफ्तो शनीद के बाद आपका एक रेट निकलता है जिस पर सारी चीज़ें तय होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैंने फिर एक बाद में एक अपना विलाग किया जिस पर मैंने बताया कि 9 से 10 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें आपको LMIA की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर उसमें LMIA आके विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे वेज होते हैं कि आपको कोई किसी किस्म का यहाँ पे फंड्स नहीं खर्च करना पड़ते, पैसे नहीं लगाने हैं आपने, किसी भी तरह जॉब आपको मिल जाती है। अभी बहुत सारे दोस्त मुझसे गुस्सा भी होते हैं जी कि आप बात नहीं करते और बुकिंग के बगैर आप बात नहीं करते। उसकी कुछ रीजंस हैं। हमें पता है कि हर बंदा जो है ना वो टाइम ज़ाया करता है, और जो सीरियस बंदा होता है उसका पता लग जाता है जब हम उससे बातचीत करते हैं कि वो सीरियस है आगे चलने के लिए। और दूसरी सच्ची बात यह है कि हम भी यहाँ पर फ्री नहीं बैठे होते कि हर बंदे को टाइम दिया जाए इस तरह। तो फिर जितनी इंफॉर्मेशन होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं वीलॉग्स में दे दूं। उसमें कोई किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं, हर बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसमें। और साथ हम ये भी बताते हैं अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो www.canada.ca पर जाकर आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है। तो आज का टॉपिक क्या है कि आप जॉब कैसे ले सकते हैं। आर्ट जॉब्स की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि जो ज्यादा सीरीज मुझे आ रही है ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ है, बहुत ज्यादा इनकी तरफ से सीरीज आ रही है और बातचीत लोग कर रहे हैं कि आबिद भाई हमारे लिए कुछ जॉब का यहाँ पर सिस्टम हो जाए तो हम मूव करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि आप किसी भी जब कंसल्टेंट से जाके बात करेंगे ना जॉब की, तो वो आपको लाजमी बात है वो कहेगा जी कि इतनी ही चीज़ है, आप डिमांड है ये पूरी करेंगे तो मैं फिर कोशिश करता हूँ आपके लिए जॉब का, या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से मैं बात करता हूँ तो आपकी जो थी ना वो जॉब हम करवा देते हैं। होती हैं जॉब्स, लेकिन होगा क्या कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आपको छोटी मोटी जॉब्स में एडजस्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पर जॉब बड़ी मुश्किल है। इसलिए जॉब मुश्किल है यहाँ पे कि यहाँ पर आपको लगातार 8 घंटे ड्यूटी देनी ही देनी है। दूसरे ममालिक की तरह नहीं है कि आपने जस्ट 3 घंटे ड्यूटी की, 1 घंटा ड्यूटी की, फिर रेस्ट किया आधा घंटा, फिर आके ड्यूटी की। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो छोटी जॉब्स हैं उसमें आपको पर आवर के हिसाब से पे किया जाता है। और जब कोई पर आवर के हिसाब से पे करता है ना तो वो अगले बंदे को ऐसे काम करवाता है जैसे आप उसके लिए जाती मुलाजम हैं, और जाती मुलाजम भी ऐसे हैं कि बस आप उसके अलावा हिल नहीं सकते। और वो फिर आपको ऐसा होता है कि 8-8 घंटे लगातार ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर उसमें आप घंटा छोड़ दिया, आपने कुछ ऐसा किया, वो आपकी कटिंग हो जाती है। तो इस तरह की आपको जॉब्स मिलती हैं।
तो बेस्ट वे क्या है कि आप अगर आपके पास हाईली क्वालिफाइड हैं, आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप समझते हैं कि मैं स्टैंड आउट कर सकता हूँ 1000 बंदों में, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरी एक अपनी डिग्निटी है, मेरी एक पहचान है, मैं सामने खड़ा होकर आ सकता हूँ। देन फिर सबसे बेस्ट वे ये है कि आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी एक पावरफुल सीवी बनाएं। अब मोस्टली लोगों की लिंक्डइन पर सीवी होगी भी, और लेकिन होता क्या है कि उनको रिस्पांस नहीं आ रहा होगा। रिस्पांस क्यों नहीं आता? उसकी कुछ वजूहात हैं कि आपको रिस्पांस नहीं आता। सबसे पहली वजह यह है कि अगर आप का वीजा लग चुका है, या आप वीजा अप्लाई किया हुआ है, या आप आना चाहते हैं यहाँ पे कनाडा में जॉब के लिए, तो उसके लिए कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप अपना एशिया का एड्रेस और इस तरह की चीजें वहां से अपनी रिमूव करें लिंक्डइन आईडी से, और यहाँ का कनाडा का जो फोन नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है, वो कनाडा का डालें, ताकि जो आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला देख रहा है, जो आपकी सीवीज को देखते हैं वहां पे लोग, वो उनको पता लगे कि आप कनाडा में हैं और फिर आपसे राब्ता किया जा सके। उसमें ये भी होता है, लोगों के जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि हम तो किसी और मुल्क में हैं, कनाडा में नहीं हैं, तो फिर अगर कुछ हो भी जाता है तो वो हमें कहेंगे जी कि आप आके ड्यूटी करें, तो हम तो वैसे नहीं आएंगे, वीजा ही नहीं लगा होगा हमारा। तो उसमें होता ये है कि जब आप ये चेंजिंग करेंगे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में, तो उसमें फिर जो रिक्रूटर हैं वो आपकी सीवी को, आपकी प्रोफाइल को डिटेल्ड व्यू कर लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे उसके अंदर कि ये बंदा यहाँ पर मौजूद है, तो हम इससे राब्ता कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि आपकी सीवी और प्रोफाइल सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंडली ये है कि जब भी कोई जॉब के लिए आपको कॉल लेटर आता है, कुछ आपसे राब्ता किया जाता है, तो उस वक्त वो आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आपके पास यहाँ के लिए एलिजिबल हैं काम करने के लिए, आपके पास वर्क परमिट है या नहीं है। तो उस वक्त आप उनको बता सकते हैं कि मेरे पास वर्क परमिट नहीं है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मोस्टली जो जॉब्स हाई लेवल की हैं, उसमें क्या होता है कि आपको LMIA एग्जेम्प्टेड जॉब मिल जाती है, और एग्जेम्प्टेड जॉब से क्या होगा कि आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और आपको वो अपने खर्चे पर बुला लेंगे। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इस वक्त रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे हैं। जस्ट वो 4 माह पहले पाकिस्तान से आए हैं। उनके साथ हुआ क्या कि वो इस्लामाबाद में एक इवेंट था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एक प्रोफेसर गए, वहां पर उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनकी प्रेजेंटेशन देखी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो उन्होंने फिर उनसे राब्ता किया कि आप हमारे पास काम करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम आपको बुलाना चाहते हैं। उन्होंने हामी भरी, प्रोसेस हुआ, 1 माह का प्रोसेस हुआ उनका, और अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आ चुके हैं जॉब के ऊपर। 2 साल का उनका वर्क परमिट है, बिल्कुल कोई LMIA नहीं था, LMIA एग्जेम्प्टेड जॉब है उनकी, और कोई उन्होंने पैसा इस पर खर्च नहीं किया। ऑलमोस्ट 0% फंडिंग के ऊपर वो यहाँ पर अब जॉब पर आ चुके हैं। तो इस तरह आपकी भी किस्मत खुल सकती है। और करना क्या है आपको कि लिंक्डइन के ऊपर आपको एक पावरफुल अपनी प्रोफाइल बनानी है, डिटेल्स देनी है। अब लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल जो बनी है ना, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपने जो हेडर दिया हुआ है वहां पे कोशिश करें कि हेडर में भी अपना जो हेड शॉट है वो लगाएं, अपनी डिटेल्स दें और उसको अट्रैक्टिव बनाएं। जो हेड का बैनर है वहां पे हेडर का, तो उसमें आपकी थोड़ी डिटेल्स हो, ताकि डिटेल में जो बंदा नीचे जाएगा प्रोफाइल देखने के लिए वो तो बाद में जाएगा, जस्ट वो आपका हेडर ऊपर देखकर तो आपकी सीवी के लिए अट्रैक्ट हो सकता है और उसमें आगे जा सकता है, आपका रिव्यू कर सकता है वो। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैं भी शुरू में मेरे लिए यहाँ पर जॉब का कुछ नहीं सिस्टम हो रहा था, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, एजुकेशन में शुक्र अल्लाह का अच्छी थी, तो मैंने जब अपनी लिंक्डइन पर सीवी डाली तो मुझे शुरू में तो यहाँ पर जॉब नहीं मिली, लेकिन मुझे लिंक्डइन के जरिए 2 से 3 जॉब्स की ऑफर हो चुकी है। अभी भी जो मैं जॉब कर रहा हूँ लिंक्डइन के जरिए ही मुझे मिली है। टोरंटो में एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, और यहाँ पे मेरा अपना डिजिटल मीडिया का बिजनेस है। तो जो जॉब ऑफर आती है वो आपको लिंक्डइन से मिल सकती है अगर आपकी सीवी वहां पर अच्छी बनी हुई है और आपने अपने वहां पर एक्सपीरियंस शो किया हुआ है,
तो आपको बड़ी इजीली जॉब मिल सकती है। कोई पैसा आपको नहीं लगाना पड़ेगा, कोई LMI आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए, मैं एक दफा फिर बता दूं, ये उन लोगों के लिए है जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो एक्सपीरियंस रखते हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर, बहरैन, मिडिल ईस्ट से बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं। जब मैं उनकी सीवी देखता हूँ तो बहुत अच्छी और हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें कोई ना कोई जॉब मिल जाए, बस हम यहाँ मूव करना चाहते हैं। तो बेस्ट ये वे ये है कि आप लिंक्डइन पर अपना एक हाई प्रोफाइल बनाएं, अच्छी अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाएं। और एक और जो चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग ना वहां पे जो कीवर्ड्स होते हैं, जब कोई सर्च करता है वहां पे, रिक्रूटर आपकी सीवी या अपना बंदा कोई तलाश करना चाहता है, तो वो कीवर्ड्स वहां पे लगाता है, तो वो डाटा वहां से लिंक्डइन उसको दे देता है। अभी डाटा की मैं टेक्निक बताता हूं कि आपने कैसे डाटा माइनिंग करके वहां पर आप बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने अपने कीवर्ड्स वहां पे ऐसे चूज करने हैं जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जॉब है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपने अपनी सीवी में डालने हैं उस प्रोफाइल में, कि जब कोई सर्च करे उस जॉब से मुतल्लिक, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो उसको विजिबल हो जाए। अब सेकंड वे इसमें क्या है कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट खुद उनको अप्रोच करें, तो आपकी जो फील्ड है उससे मुतल्लिक आप वहां पर जाकर सर्च करें और वो आपको डाटा मिल जाता है। उसके अलावा भी लिंक्डइन जो है वो आपको डाटा फरोख्त भी करता है। आप B2B उनका प्लान लें और उसके बाद उस प्लान में आप जो रिक्रूटर्स हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, बाकायदा रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिजिटल मार्केटिंग से फील्ड है, या कोई डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। तो आप वहां पर जब जाएंगे तो बहुत सारे जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो वहां पे रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं, वो आपकी सीवी को देख रहे हैं, HR बैठी हुई है वहां पर। आपने जस्ट क्या करना है, सर्च करना है, उनके ईमेल्स निकालने हैं वहां से, और ईमेल निकालने के बाद डायरेक्ट आपने उनको अपनी सीवी फॉरवर्ड कर देनी है। वो आपकी सीवी को लाजमी व्यू करेंगे और उस पर रिस्पांस जरूर आएगा आपको, ये याद रखिएगा। क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो कोई आम नहीं बैठे हुए, वहां पर हाईली क्वालिफाइड HR और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज बैठी हुई हैं, और उनको लोग चाहिए होते हैं, और वो वहीं से कोइन आउट करके तो आगे अपनी मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनको हायर करके बंदे भेजते हैं। तो अगर आप कनाडा में जॉब चाहते हैं ना, तो सबसे बेस्ट जो वे है वो लिंक्डइन है। आप उनसे वहां से डाटा परचेज करें, डाटा परचेज करने के बाद डाटा माइन करके निकालें और डायरेक्ट आप वहां से राब्ता करेंगे। तो जो बजाय यहाँ पर आप हजारों डॉलर दे के जो अपने लिए LMA ये परचेज करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो आप वहां पर जस्ट चंद $100 लगा के, चंद $100, तो आप अपने लिए डाटा परचेज करके डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज बैठी हुई हैं वहां पे। तो मैं एक दफा फिर बता दूं कि ये उन लोगों के लिए है जो हाईली क्वालिफाइड है और मूव होना चाहते हैं यहाँ पे, और उनका PR में इतना प्रोसेस इतना नहीं बनता, और वो चाहते हैं कि ऑन जॉब यहाँ पर आए और अच्छी जॉब उनकी हो। क्योंकि आपकी अगर PR पर भी आते हैं तो आपकी जॉब नहीं होती, और बड़े मुश्किलात यहाँ पर सामना करना पड़ता है। अच्छा, अभी काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास, तो मैं देख लेता हूँ जिनका मैं दे सकूं जवाब। उन क्वेश्चंस को मैं देख लेते हैं। और अच्छा जी, काशी भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और आपके मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, बहुत शुक्रिया। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहते हैं। वालेकुम सलाम तारक भाई, कौसर भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू जी। अजान जंजुगा साहब शुक्रिया जी। ताहिर भाई शुक्रिया। बिलाल भाई आपका भी।
अब्दुल रहमान बट साहब, आपको डिग्री इक्विवेलेंसी के लिए ना वो वेस्ट करवानी पड़ेगी, आपको वेस्ट या आईकाज आपको करवानी पड़ेगी। बट साहब, आपने जॉब बैंक कनाडा का जिक्र किया है, तो वहां पर जॉब्स तो हैं, लेकिन उसका एक बहुत फॉल आउट है उसका जॉब बैंक का। वो मैं आपको किसी और वीलॉग में बताऊंगा कि वहां पे लोग जो अप्लाई करते हैं तो उनको रिस्पांस आता क्यों नहीं है। तो वो हमें तो पता है, लोगों को नहीं पता। मैं आप वो उसकी डिटेल बताऊंगा कि जॉब बैंक असल में यूज किस चीज के लिए हो रहा है। जी, रजा असद रजा साहब, जो रेड सील प्रोग्राम है उसमें बहुत चांसेस हैं, लेकिन उसको ज़रा टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। उसमें अगर किसी ने अप्लाई करना हो तो बता दीजिएगा, उसमें भी अप्लाई करवा सकते हैं हम लोग। रेड सील में काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको स्किल्ड बेस आपको इनविटेशन मिल जाती है गवर्नमेंट से, और आप उसके तहत फिर वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन वो स्किल्ड बेस्ड विजिट वीज़ा होता है, जॉब आप आके आपको खुद लेनी पड़ती है यहाँ पे। जी, ये देख लें, ये अभी इंजीनियर अवैस साहब की भी वही उन्होंने मेरी बात की तायद की है कि इनकी भी 2 जगह पे शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है और डायरेक्ट अप्रोच की है उन्होंने। जी बिल्कुल इंजीनियर अवैस साहब, मैं भी यही बता रहा हूँ कि लोग लिंक्डइन से करें तो उनके पैसे बच सकते हैं, और बहुत अच्छा जरिया है ये, बजाय इसके कि आप इधर उधर पैसे खर्च करें और हो इसका। शुक्रिया जी जुबैर भाई। इमरान साहब, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए आपको डायरेक्ट रब्ता करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से। उसमें याद रखिएगा कि मास्टर्स पीएचडी लेवल पर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, आपको डायरेक्ट प्रोफेसर से खुद रब्ता करना पड़ता है। इज देयर एनी ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट वीजा? इन्वेस्टमेंट वीजा के ऊपर अभी मैंने प्रोग्राम किया था अपना जैन साहब के साथ भी, तो स्टार्टअप वीजा के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी मालूमात दी थी, ज़्यादा उन्होंने नहीं दी, क्योंकि लाजमी बात है कंसल्टेंट है, जब उनके साथ कंसल्टेंसी कोई उनकी लेगा तो कंसल्टेंट फिर उसको डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। तो इसके ऊपर बिजनेस वीज़ा भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, तो उसकी 1 मिलियन तक उसकी होती है जो डिमांड होती है वो हुकूमत की। वो आप देख सकते हैं www.canada.ca पर, सारी आप जब लिखेंगे बिजनेस वीज़ा तो सारी उसकी डिटेल आ जाएगी, सारी स्ट्रीम्स आ जाएगी, उनको आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इसका, प्लान्स बनाने पड़ते हैं, फिर आपको यहाँ से कम्युनिटी से अप्रोच चाहिए होती है, लेटर एक चाहिए होता है कम्युनिटी का, फिर आपका पार्टनर यहाँ पर होना चाहिए। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रूव करना पड़ती हैं। फिर आपको रिहाइश के लिए काफ़ी सारे फंड्स शो करना पड़ते हैं, बिजनेस के लिए फंड्स शो करना पड़ते हैं। तो लंबा प्रोसेस होता है। जितनी देर आपका कोई अच्छा कंसल्टेंट ना हो इसमें मत पड़िएगा, मेरा मशवरा ये है। अताउर रहमान साहब, व्हाट्सएप पर बात हो सकती है, मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप जस्ट मुझे टेक्स्ट कर दें। अगर हुआ, मैंने जब फारग टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह उस पर आपको देकर रिप्लाई कर दूंगा। बहुत सारे लोग उस पर करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन जिसको देखते हैं कि यार इसका रिप्लाई किया जाए करते हैं, अदरवाइज बाकियों को कहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन canada.ca से जाकर आप इंफॉर्मेशन वहां से ले लें। जी फयाज वजीर साहब, बार्बर की बहुत जॉब्स हैं, बहुत डिमांड है, हाईली पेड यहाँ पर बार्बर है कनाडा में। फॉरेन में जहां पे भी जाएंगे बार्बर की बहुत डिमांड है। वेयर हाउस की जॉब्स हैं जी, बिल्कुल सप्लाई चेन की जॉब्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। वेयर हाउस एसोसिएट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उस पर भी आप सर्च कर सकते हैं। वेयर हाउस का बहुत काम है आसिफ अदील साहब यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा एक लाइव सेशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब लाइव आऊँ तो उससे पहले आप लोगों को आगाह कर दिया जाए 1 दिन पहले, ताकि जो लोग लाइव होना चाहें, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर दे सकूं। और लेकिन फिर भी मैं यही सबको कहता हूँ कि जो बेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट से मिल जाती है।
ठीक है, तो हमारे पास तो चलो हम कंसल्टेंट्स के साथ बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं और केसेस डिस्कस होते हैं उनके साथ, तो वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ अपना नॉलेज है हमारा। ठीक है, तो वो भी हम लोगों को देते हैं। तो कोशिश यही है कि जितना से जितना हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें वो फैसिलिटेट करें। वेब डेवलपर्स का बहुत काम है इमरान साहब। वो आईटी का तो हब है ना, ये आपका कनाडा हब बन रहा है अभी मजीद आगे। वर्क परमिट का रिस्पांस नहीं होता जी, 6 माह का प्रोसेस है आउट ऑफ कनाडा, मिनिमम 6 माह का प्रोसेस है। वो जब आप पे करते हैं मिनिमम 50% किसी को पे करेंगे तब वो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। घर मिल जाते हैं विजिट वीजा पर रेंट। जी आर्यन साहब, विजिट वीजा पर आपको मिल जाते हैं घर, लेकिन उसके लिए ये है कि लाजमी तौर पर आपके पास एक यहाँ पर पहले कनेक्शन हो, देन फिर आपका वो होता है। जी राना सरफराज साहब, लाजमी बात है, आपको फ्री में तो कोई कंसल्टेंसी नहीं देगा ना। अगर आप इतना कोई चाहते हैं कि आपका काम करे, तो यहाँ पे कौन फारग बैठा हुआ है कि आपको फ्री टाइम देगा। ठीक है, तो आप इस जहन से ये चीज निकाल दें कि आपको कोई फ्री में यहाँ पे टाइम देगा और आपको 2-2 घंटे आपके साथ बैठा रहेगा। वो कंसल्टेंट है, उनके काम है, तो लाजमी बात है वो आपसे कुछ लेंगे तो आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आप ये सोच कर जो ना ये आगे चला करें। ओके जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। खुदा हाफिज।